कौरमा मसाला बना रहा हूँ। 1 2 3 4 चम्मच दही, 4-6 चम्मच दही। दही में अभी हम मसाले डाल देंगे और गोश्त मेरा भपा हुआ है, भाप के हम अंदर रखते हैं। ये गोश्त भपा हुआ है, उसको मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये बम्बई बिरयानी मसाला है। मेरी ट्रिक ये है कि मैं हमेशा 2 मसाले मिलाता हूँ तो नया टेस्ट आ जाता है। मैं ज़रा सा चम्मच दूसरा साफ ले लूँ। मुंबई मसाला, बिरयानी मसाला 1 चम्मच तकरीबन, 1 चम्मच तकरीबन। और आज बाज़ारी मसाले इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौरमा मसाला 1 चम्मच तकरीबन। इनको हम मिक्स कर देंगे। उसमें थोड़ा सा अपने मसालों में दालचीनी चुटकी बराबर दालचीनी पाउडर, गरम मसाला पाउडर बिल्कुल चुटकी बराबर, और थोड़ी इन सबको मिक्स कर देंगे। गरम मसाले मिलाने के बाद होता ये है कि ये फूल जाते हैं मसाले। इसको मसाले फूल जाएं तो बेहतरीन पकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगा। अब इनमें जो चीज़ें बाकी हैं वो अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, टमाटरों को भी कुचल के डालूँगा, पेस्ट बना के डालूँगा। गोश्त को हमने गलाने के बाद, गलाया तो नहीं था, समझो दम देने के बाद इसको फ्रीज़र में डाल दिया था, इसलिए ये इसके अंदर पिघल जाएगा और इससे सारे मसाले लग जाएंगे। हमें इस मसालों को लगाने के बाद इसको गोश्त को छोड़ दूंगा। पिघलने पे आया है। ये इसलिए कि ये मैरिनेट होते हैं। अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। थोड़ा सा पानी हो,
इस तरह ये मैरिनेट हो जाएगा। और इसमें गरम मसाले भी मैं खड़े गरम मसाले डाल दूँगा ताकि वो भी अच्छी तरह डूब जाए और फूल जाए। काली मिर्च 4-5 दाने, लौंगे 3-4 दाने, अब जो चीज़ें बाकी हैं वो डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 इंच अदरक, 5 फांकी लहसुन की, उसका पेस्ट, एक चम्मच चाय का ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया, उसको बना के पाउडर, टमाटर का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच खाने के, 1 नींबू का टुकड़ा, टमाटर 1, इन मसालों में हमारे तमाम मसाले डल चुके। इसमें नमक चखेंगे और नमक की कमी को पूरा करेंगे। नमक में मैं नमक डालूंगा, अंदाज़न 1 चाय का चम्मच नमक, एक घंटा, ये कम से कम आधा घंटे 1 घंटा मैरिनेट होने दूंगा और फिर इसको मैं ढकना ढक के चढ़ा दूंगा। यानी वैसे बर्तन में और कुकर में भी पकाया जा सकता है। कुकर में टाइम कम लगेगा और ढकना ढकने के बाद इसको मैं 15-20 मिनट से आधा घंटा दूंगा। जब ये भून जाएगा, अंदर तमाम मसाला गोश्त में पेवस्त हो जाएगा, तो मैं इसमें ब्राउन प्याज, बिरयानी की जिस तरह प्याज बनाते हैं वो बनाऊंगा और उसका चूरा करूंगा और मिक्स करूंगा और हस्बे इस्ताद यानी जितनी हमें ज़रूरत है उतना उसमें पानी डलेगा। और अगर बच्चों के लिए आलू डालना चाहेंगे तो वो भी डाल देंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये मैरिनेट हो गया, हर मसाला इसके अंदर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ तेल डलेगा और तेल डलने के बाद जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो ये भुना जाएगा उस तेल के अंदर और हम ब्राउन प्याज बनाएंगे। 3-4 बड़ी प्याज़ों को ब्राउन प्याज बनाऊंगा और उसका चूरा करूंगा और उसके प्याज के तेल में इसको पकाऊंगा और इसको पकाने के बाद फिर वो प्याज पे मिक्स करूंगा और उसको भूनूंगा और इसके अंदर आलू अगर डालना चाहें छील के आलू डालेंगे, क्यूब बना के आलू डालेंगे और 5 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तमाम मसाले इसके अंदर डाल दिए, वो भीग रहे हैं और भीगने से मसाले फूल जाते हैं और ये कच्चे मसाले में कौरमा तैयार हो जाएगा। सालन हमारा पक चुका और प्याज लाल कर दी, ये प्याज लाल कर दी जिस तरह बिरयानी के लिए प्याज लाल करते हैं। और अब उस गोश्त को, उस सालन को हम अपने खुले बर्तन में डालेंगे, सर्विंग के बर्तन में डालेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त बन चुका है कौरमा। और ये कौरमा कच्चे मसाले का, कच्चे मसाले में कौरमा पकाए। एक बिरयानी होती है कच्चे मसाले में पकाते हैं और वो हैदराबादी बिरयानी होती है कच्चे मसाले में पकाते हैं। और ये कौरमा जो है वो मैंने कच्चे मसाले में पका दिया। कौरमा कच्चे मसाले में पक चुका, ज़बरदस्त बनाए। अब इसमें हम अपनी प्याज, लाल की हुई प्याज इसमें डालेंगे, इजाफ़ा करेंगे।
और ये हमारा कौरमा तैयार। तकरीबन 2 प्याज आप लाल कीजिए, 1.5 से ज़्यादा, 2 प्याज के करीब इसमें पड़ गई। लाल करने के बाद ज़बरदस्त हो चुका हमारा कौरमा। और ये प्याज जो है, जो हमने इसमें शोरबा छोड़ा था, उसको गाढ़ा कर देती है। तो ये गाढ़ी भी हो गई, कौरमा हमारा गाढ़ा हो गया और प्याज की खुशबू को दोबारा कर देती है। ऊपर से हरा धनिया की गार्निश। हरा धनिया की गार्निश। हरा धनिया खूबसूरती को बढ़ा देता है, खाने में मज़ा देता है, सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। ज़रूर डालिए। हरे धनिया की गार्निश कर दी मैंने। ये हमारा कच्चे मसाले में कौरमा तैयार। रंगत आप देख सकते हैं, गोश्त पूरी तरह गल चुका। आलू डाल दिए थे, वो भी गल गए। इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक दूँगा और ये तैयार हो जाए। सिर्फ 2 मिनट ढकने के बाद ये पूरी तरह तैयार। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखें।